जय हिंद। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय में फ़ी कितनी लगती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं हूं नवोदय विद्यालय का छात्र और आप सभी को जो भी जानकारी दूंगा पूरा सटीक जानकारी दूंगा नवोदय विद्यालय के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बन रहना, क्योंकि आप सभी का लगातार कमेंट आते हैं कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय में फ़ी कितनी लगती है। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी कैटेगरी, बॉयज, गर्ल्स सबका अलग अलग फ़ी लगता है और फ़ी कुछ ऊँचा ही लगता है, पर कितना लगता है सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही आप सभी को बताने वाला हूँ कि नवोदय विद्यालय में अब क्या कारण से आपको फ़ी नहीं लगेगी। आपको क्या करना होगा फ़ी नहीं देने के लिए। आपको जो फ़ी यहाँ पर मंथ दिया जाता है, अब वो क्या करोगे, मंथली फ़ी नहीं देना पड़ेगा। बहुत ईजी तरीका है और जो बच्चों को पता नहीं होता वो मंथली फ़ी देते हैं। सब कुछ वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक 7 साल का जो जर्नी होती है, सफ़र होता है, उसमें कितना फ़ी खर्च होता है। क्योंकि मैं हूँ नवोदय विद्यालय का छात्र, क्लास 12th में हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन के लिए बता दूँ तो मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ गढ़वा, झारखंड से। तो कुछ इस प्रकार का हमारा जो नवोदय विद्यालय का हॉस्टल के ऊपर का सीन है। तो बैकग्राउंड में देख सकते हो चारों तरफ का पूरा सीन ही। और इधर जो 2-3 ठो पूरा भी धूप है हल्का किया हुआ। तो पीछे में देख रहे हो पानी टंकी है और इधर देख सकते हो, इधर पूरा इधर इसके पेड़ के उस पर लगातार जो है हॉस्टल ही हॉस्टल है। ये इधर है बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल साइड में है उस पर का। यहाँ से 100 मीटर दूर गर्ल्स हॉस्टल है लगभग। तो और बीच में चारों तरफ पूरा खाना पीना सब कुछ यहाँ पे टेंट में यहाँ देख सकते हो चारों तरफ पूरा। इधर है हमारा विद्यालय जो है एकेडमिक उस साइड है में। तो सब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दिया थोड़ा सा वीडियो में। चलिए अब मेन टॉपिक की ओर चलता है कि नवोदय विद्यालय में फ़ी कितनी लगेगी, आपकी फ़ी कितनी लगेगी और कौन सा कारण है जो आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। चलिए सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है साथियों, वीडियो को लास्ट तक आपको देखते रहना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय से आने वाले रिलेटेड वीडियो आप सभी को हमेशा हर पल मिलते रहेंगी। अपडेट सबसे पहले मिलते, चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सोचो मत, पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। अब चलो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ तो नवोदय विद्यालय में आपका जो बॉयज़ के लिए अलग फ़ी लगती है, गर्ल्स के लिए अलग फ़ी लगती है। सबसे पहले बता दूँ तो बॉयज़ में होना चाहिए आपका पिताजी, आपका जो पेरेंट्स हैं, टीचर जो आपका माँ-बाप हैं, वो किसी न किसी जॉब में होना चाहिए। आपका सरकारी जॉब में है, जैसे हो गया टीचर है, सरकारी टीचर का सरकारी जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, कोई भी अगर सरकारी जॉब में है तो उनका फ़ी लगता है। देखो क्या होता है, पहली बात आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आपका कोई भी गर्ल्स है, तो उनको फ़ी नहीं लगता है। नवोदय विद्यालय में किसी भी गर्ल्स का फ़ी नहीं लगता। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में एक भी गर्ल्स का फ़ी नहीं लगता है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात आती है बॉयज़ का, तो बॉयज़ के थोड़ा ज़्यादा ही फ़ी लगती है। 1500 रुपया पर मंथ लगती है। मैं जानकारी के लिए बता दूँ तो 1500 रुपया पर मंथ लगती है। लेकिन उन बच्चों का लगती है वो बताता हूँ। अगर आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से हो तो 1500 रुपया पर मंथ फ़ी लगेगी। लेकिन इसमें क्राइटेरिया है साथियों कि अगर आपका पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है तो ही फ़ी लगेगी। जैसे हो गया सरकारी टीचर में बता दिया, कुछ सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर आपका पुलिस मैन है, जैसे पुलिस हो गए, यानी कोई भी सरकारी जॉब में है तो उनका फ़ी लगती है 1500 रुपया पर मंथ लगती है। लेकिन क्या कारण है कि फ़ी नहीं लगेगी, कैसा जो है फ़ी नहीं लगेगी वो भी बताऊँगा, पहले ही जान लो। लेकिन यहाँ पर बात आती है साथियों, आपके पेरेंट्स जो है सरकारी जॉब में भी नहीं है, कोई फार्मर है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपका फ़ी कितना लगेगी? उनका फ़ी लगती है साथियों 500 रुपये। लेकिन साथियों 500 रुपये आपको बता दिया कि जो कोई फार्मर में है तो 500 रुपये लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है तो 1500 रुपये पर मंथ लगेगी। पर मंथ मैं बता रहा हूँ। आपका जो 2 महीना 3 महीना जब हर साल में छुट्टी होती है, 2 महीना समर वैकेशन का छुट्टी होती है मई जून, और 1 माह अभी जो छुट्टी हो रही है दशहरा में होती है, छठ में होती है, 1 मंथ के लिए, तो उस 3 मंथ का भी फ़ी लगती है। इतना मैं जानकारी के लिए बता दिया। लेकिन अब बताता हूँ साथियों, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका फ़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सबसे खुशखबरी की बात है, अगर आप एससी एसटी बॉयज़ गर्ल्स कोई भी हो तो आपको फ़ी नहीं लगेगी। अगर आप गर्ल्स ओबीसी जनरल एससी एसटी हो तो चारों में से किसी कैटेगरी के लिए फ़ी नहीं लगेगी। लेकिन बॉयज़ में ओबीसी जनरल हो तो फ़ी लगेगी। मैं बता दिया क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है तो फ़ी 1500 रुपये लगेगी, और गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है और फार्मर वगैरह है और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो भी आपको फ़ी लगेगी 500 रुपये मात्र लगेगी। लेकिन साथियों उससे ही बचने का क्या उपाय है, आप ओबीसी जनरल में हो और फिर भी फ़ी नहीं देना चाहते हो तो अब बताता हूँ उपाय उसके। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ साथियों, नवोदय विद्यालय में जो बच्चे 2024 के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, हमारा बुक परचेस कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। एक यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर में जाकर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जेएनवी पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ पर जो भी रहेगा इसका 99 रुपये पे करने होता है, पे करना होगा। उसके बाद आपका सेंड कर देगा। उस बुक से बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे का पास हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, तो अभी जाके खरीद सकते हो। चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय में जो बच्चे फ़ी नहीं देना चाहते हैं, पास भी हो गए हैं, उन सभी के लिए देखो यार, इसका क्राइटेरिया है कि आपका पास बीपीएल होना चाहिए, यानी आपका राशन कार्ड मिलना चाहिए, और राशन जो चावल मिलता है वो उसका जो कार्ड आता है वो होना चाहिए, या फिर आपका पेंशन जो होता है बीपीएल वो होना चाहिए, जो रेड उसका कार्ड बुलाया जाता है। आप जाके पता करवा सकते हैं, पिंक कलर का होता है उसका कार्ड होता है, अपना घर में पता करवा सकते हैं। आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो आपके पास कम से कम बीपीएल होना चाहिए। अगर आपके पास बीपीएल है तो आपका फ़ी नहीं लगेगी। अगर आप कहने का अर्थ है कि आपका जो गवर्नमेंट जॉब में है उसके पास तो बीपीएल नहीं रहेगी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है और किसान है और उसके पास बीपीएल नहीं है तो 500 रुपये लगेगी। लेकिन अगर किसान है, जैसे वो किसान है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब में,
अगर उनके पास बीपीएल है तो फ़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और जिन्होंने बीपीएल नहीं बनाया बीपीएल जाके बनवा लीजिए। और आप लोग का फ़ी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और बीपीएल जमा करना होता है इसके लिए, और आधार कार्ड वगैरह का फ़ोटो को भी जमा करना होता है, जो फ़ी नहीं लगती है। लेकिन मैं हमारा साथियों, मेरे पिताजी थोड़ा टीचर है, तो हमारा जो यहाँ पर पैसा लगता है पर मंथ 1500 रुपये लगता है। बट उसका उपाय साथियों कि 1500 रुपये वापस आ जाता है। उसका उपाय होता है जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी के लिए कोई फार्म वगैरह आता है इस टाइप का, तो उस फॉर्म को अब भरने के बाद नवोदय विद्यालय में जाओगे तो पता चल जाता है किस प्रकार से पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट उसको 1500 रुपये वापस कर देती है, बट आपको उस बच्चों का फ़ी लगते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 1500 रुपये लगते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दिया फ़ी किस प्रकार से नहीं लगेगी। आपके पास बीपीएल होगा तो फ़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर साथियों 2017 से पहले आपका जो फ़ी लगती थी 150 रुपये मात्र लगती थी, और SC ST के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स बॉयज़ कोई भी पूरा गर्ल्स में OBC हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, चारों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर फ़ी नहीं लगेगी। लेकिन अगर बॉयज़ में बात की जाए तो बॉयज़ में SC ST के लिए फ़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन OBC जनरल की बात किया जाए तो क्राइटेरिया जो बताया वो चीज़ होना चाहिए। और SC ST में कोई भी क्राइटेरिया हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो उनका फ़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऐसा चीज़ है। लेकिन OBC में बता दिया कि OBC में क्या होना चाहिए कि पापा पिताजी जो है, पेरेंट्स जो है कम से कम गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको फ़ी लगेगी। और गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनका फ़ी लगेगी 500 रुपये लगेगी। गवर्नमेंट जॉब में है तो 1500 रुपये पर मंथ लगेगी। लेकिन साथियों ये जो लगने का जो तरीका है, जो पैसा लगता है, वो शुरू होता है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से नहीं होता है, बता रहा हूँ यहाँ पर नहीं होता है। क्लास 9th क्लास से शुरू होता है, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, 10, 11, 12 से शुरू होता है। आपका जो फ़ी लगती है क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक बिल्कुल भी मुफ्त फ्री होगी। OBC बॉयज़, गर्ल्स, जनरल, SC ST सबके लिए, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, जनरल हो, SC ST, बॉयज़ में SC ST, OBC जनरल सबके लिए मुफ्त है। लेकिन वही चीज़ अगर आप 9th क्लास में चले जाते हो, 9, 10, 11, 12, तो आपको इतना फ़ी लगती है। और वो कोई फ़ी बड़ी बात नहीं है, फ़ी इतना नवोदय विद्यालय के लिए एक छोटी सी चीज़ है। ये नवोदय विद्यालय पर मंथ कितना जाना है, सालों भर में लाखों रुपए खर्च करता है एक स्टूडेंट पर, तो इसके लिए 1500 रुपये कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया, इतना फ़ी लगती है 1500 रुपया। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ नवोदय विद्यालय में फ़ी की कैसा नहीं लगेगी, बीपीएल होना चाहिए। बीपीएल आप लोग जिन्होंने नहीं बनवाया बीपीएल बनवा लीजिएगा, और जितना हो सके साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उन सभी को मैं क्राइटेरिया बता दिया फ़ी नहीं लगने का। और इतना समझ के चलो कि एक बार नवोदय विद्यालय में आ सकते हो, तो आने के बाद साथियों बिल्कुल भी थोड़ा सा कुछ मंथ होते हैं क्लास 6 में, बच्चे का थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, 1 से 2 महीना 3 महीना, लेकिन यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करेगा। इस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। तो नवोदय विद्यालय में आओ, पढ़ो लिखो ध्यान से, जो मैंने वीडियो में बीच में बताया था उस नंबर पर आप जाके PDF मंगा लो, मात्र 99 रुपये में PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर तुरंत, तो आप लोग परचेस कर लो। और जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ग्रुप में, स्कूल ग्रुप, जितना हो सके चारों तरफ शेयर जरूर करना, फैला जरूर देना। बस ये वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।